मेरे प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है हिंदी ऑनलाइन क्लास में। हाँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? ओके। ओके, today last class we finished on lesson, notes also we finished, right? It's notes also we finished. The notes, did you saw the Samshodhan notes online class I have sent on the last class? Did you watch that one? Watch that and learn the notes, okay, my dear kids? Okay. यह सबसे कठिन समय नहीं, राइट? द प्रीवियस लेसन वाज यह सबसे कठिन समय नहीं। वो पाठ का आशय क्या है? पाठ का आशय, कवि ने विषम परिस्थितियों में भी हार न मानने का संदेश दिया है। भयंकर तूफान के बाद की तबाही के बाद भी चिड़िया इतना हिम्मत करती है कि तिनकों को चोंच में दबाकर उठ जाती है ताकि नए सिरे से अपना घोंसला बना सके। देन पतझड़ के बाद भी ऐसी नहीं है कि जंगल खाली हो गया है। अभी भी कोई ना कोई है जो चढ़ती हुई पत्ती को उठाकर उसमें कुछ उपयोगिता तलाश लेगा, isn't it? सो स्टेशन पर लोगों की भीड़ मिल ही जाती है क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोई ना कोई रेलगाड़ी उन्हें अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा। उस मंजिल पर जहां कोई उनका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई नई यह आवाज़ लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब कोई बच्चे बाहर खेले रहे तो उसकी माँ सूरज ढलने के बाद उन्हें आवाज़ लगाकर ज़रूर बुलाती है। या किसी व्यक्ति काम पे जाते हैं तो घर वाले उसके इंतज़ार ज़रूर करते हैं। इस इंतज़ार में मानव रिश्तों की मजबूती बुनियाद होती है जो किसी भी व्यक्ति को रोज़ काम पर निकलने और फिर खाटला उठाने के लिए प्रजोर मनोबल देती है। ऐसे ही आपके माँ बाप भी, वे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से लौटाने के लिए अब आपके माँ बाप भी इंतज़ार करते हैं, इसीलिए, है ना? इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कहा जाता है कि हर खाली रात के बाद सवेरा होता है। After even a single darkness, even after that it is a light is there. So we should not give up, we should go forward with the courage. हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। This is the content of that lesson and the notes also I sent, that also you learn. So आज हम एक नया पाठ की ओर जाते हैं। नया पाठ, बिफोर दैट आई वांट टू शो यू समथिंग। कौन है ये? ये है कबीरदास। Kabirdas, have you heard that name anywhere? Kabirdas, he is a famous poet. What he has done, so many things. अपने कविताओं या रचनाओं के द्वारा उन समय में समाज में फैली हुई धार्मिक कुरीतियों और धार्मिक आडंबरों जैसे जातिवादी भेद के समस्याएं उन दिनों समाज में बहुत था, उनके खिलाफ उन्होंने जमकर आवाज़ दी। अपने कविताओं या रचनाओं के द्वारा उन समय में समाज में फैली हुई धार्मिक कुरीतियों व धार्मिक आडंबरों जैसे जातिवादी भेद के समस्याएं उन दिनों समाज में बहुत था, उनके खिलाफ उन्होंने जमकर आवाज़ दी। अपने कविता इनके कबीरदास हैज़ रिटन सो मेनी पोएम्स एंड स्क्रिप्ट्स एंड ऑल, इन दैट ही हैज़ गिवन इम्पोर्टेंट फॉर द धार्मिक आडंबरों या धार्मिक कुरीतियों, लाइक caste problem and all will come, like lower caste people and higher caste people, like they like that and all. So that problems were there in when Kabirdas was there in that time. So whatever poem or whatever writings he is doing, in everything the content is about this thing only, about the society's problems and all only he will mention in his poem. मंदिर या मस्जिद या चर्च में जाकर ही भगवान मिलता है, इस धारणा को तोड़ने का काम इसने किया था। मंदिर, मस्जिद और टेम्पल और मॉस्क और चर्च, इफ़ वी आर गोइंग ओनली वी विल गेट द गॉड, दिस थिंकिंग ही वांट टू चेंज। ही इज़ टेलिंग दैट व्हाट ही इज़ टेलिंग, कबीर का मानना है कि भगवान का कोई आकार नहीं है। कबीर का मानना क्या है? भगवान का कोई आकार नहीं है। आकार, भगवान का कोई शेप, ही डोंट हैव एनी बॉडी शेप, ही इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग।
वह सब जगह मिलता है, तुम जहाँ पर भी श्रद्धापूर्वक उसे याद करोगे, उसे बुलाओगे, वह वहाँ पर ही तुम्हारी मदद करने प्रकट हो जाएगा. वेयर एवर यू आर सिटिंग एंड आस्किंग कॉलिंग योर गॉड, ही विल कम एंड हेल्प यू. Isn't it? Like that he is telling you, he is not the only in mandir or masjid or church. Like that only कबीर दास इज बिलीविंग. कबीर दास का मानना क्या है? कबीर दास मानता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वह सब जगह मिलता है. तुम जहाँ पर भी श्रद्धापूर्वक भी उसे याद करोगे, उसे बुलाओगे, वह वहाँ पर भी तुम्हारा याद करके तुम्हारी मदद करने प्रकट हो जाएगा. Isn't it? So पर what happened? पर समथिंग इज देयर. पर what to do? मन साफ होना चाहिए. योर माइंड शुड बी प्योर. इफ यू आर कॉलिंग योर गॉड, योर माइंड शुड बी प्योर, देन ओनली ही विल कम एंड हेल्प यू. लाइक दैट कबीर दास इज टेलिंग. मन में किसी के लिए बुराई या मन साफ न हो तो भगवान कभी नहीं मिल सकते. इफ़ योर माइंड इज़ नॉट प्योर एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अदर्स fault and others destroy and all means the God will not come to you. Like that Kabir is telling. मन साफ होना चाहिए. कबीर का जन्म कहाँ हुआ? कबीर का जन्म सन 1440 में, सन 1440 में, 1440 में काशी, बनारस में. बनारस मीन्स वाराणसी. वाराणसी इस तरह देर ओनली ही बॉर्न. वाराणसी में ही कबीर का जन्म हुआ. कबीर की माँ विधवा थी. इस फादर वॉज ए विडो. लोग लाज के कारण वह छोटे से बच्चे को तालाब के किनारे छोड़ दिया. द पीपल, द विडो वुमन हैज़ गिवन बर्थ फॉर अ चाइल्ड मीन्स द पीपल विल से समथिंग. सो शी वॉज अफ्रेड एंड शी डिड, तालाब के किनारे छोड़ दिया. he left that child in near to the talab river or pond. Then what happened? What is the name of that river? लहरतारा. लहरतारा के किनारे छोड़ दिया और नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उस बच्चे को उड़ा लिया. नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति. जुलाहा दंपति मीन्स कपड़े बुनने वाला. कपड़े बुनना, स्टिचिंग. दैट दोस हु इज स्टिचिंग द क्लॉथ, दैट जुलाहा. दोस tailoring people, that people only, Neeru or Neema, they are Muslims. They only has taken this boy and they have made him to grow. They have given food and all. They teach. He didn't learn anything. Okay, पालन पोषण किया. they were taking care of that boy, नीरू और नीमा. Then he grown up and he got married. कबीर के पत्नी के नाम लोई. What is the name of his wife? लोई. इसके 2 बच्चे हैं, कमाल और कमाली. कमाल बॉय, कमाली गर्ल. कबीर पढ़े लिखे नहीं हैं. he is not at all learned anything. he is not learned anything. कागज और कलम को छुआ तक नहीं. he didn't even touch the paper or pen. then we will think, right, how he has written these things and all, right. उनके अनुयायियों, शिष्यों ने उनकी कही हुई बातों को लिखकर उनका संग्रह तैयार किया. what he has done, he is having so many followers, so many shishyon, so many students and all there. They only, whatever he is telling from his mouth, whatever the good things it is coming, they everything they will take down and they will make it as a संग्रह. इसका नाम है बीजक. इन बीजक को ही ये 3 भागों में विभाजित किया है, साखी, सबद और रमेनी में. साखी ओनली, साखी व्हाट इट इज? साखी मीन्स अपने उपदेशों को दी है. साखी, इन दैट अंडर द साखी he have what advice he want to give for others people, that only he is included in this sakhi. His guru is Guru Swami Ramananda. His विषय इन कविता में धार्मिक आडंबर, सामाजिक कुरीतियाँ कविरात, everything is there in his poem. So here we are going to study some Sakhyam of Kabir. Kabir ki Sakhyam only we are going to learn. He has written so many Sakhyam. In that something only 5 Sakhyam only we are going to study. He is telling that we don't want to ask about the
caste. See, if we are seeing on person, whether we want to ask which caste you are, you have to कौन सी जाति है तुम, कौन सी जाति है तुम हम मेरी जाति है तो only what we, if you are in my caste only I will talk to you, like that we should not say, right? We should think about their human mind. Jadina, see, you can see in the book, take book page number 51, कबीर की साखियाँ, कबीर की साखियाँ. Up of that write today's date 25/1/2021 Somawar. Write on the up of it and see, read with me, okay my dear kids. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान. Write the meaning and all. What is the meaning? Jati. Jati means what? Caste. C-A-S-T. Caste. Write that. My phone touch problem is there, so you can write Jati, caste. C-A-S-T. Caste. Then Sadhu, monk. M-O-N-K. Monk. Then Gyan, knowledge. Last one L-E-D-G-E. Okay, K-N-O-W-L-E-D-G-E. Knowledge. Gyan, knowledge. Then मोल करो, मोल cost. C-O-S-T. Cost. तरवार, sword. S-W-O-R-D. Sword. S-W-O-R-D. Write like that, okay. Then Myan. Last one. Shat. Shat means the cover of a sword. Where we will keep the sword, na, that one. That covering of a sword. Shat. S-H-E-A-T-H. S-H-E-A-T-H. Okay, this is the word meaning of this line. जाति न पूछो साधु की, साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान. जाति न पूछो साधु की, साध. जाति न पूछो, the whatever, if we should not ask the caste of the monk. पूछ लीजिए ज्ञान, how much knowledge you have, you ask that one. पूछ लीजिए, पूछना to ask. You have, how much knowledge you have, you ask. मोल करो तरवार का, तरवार का मोल करो. तलवार, तरवार, तलवार. तलवार means sword. मोल करो तरवार का, तरवार, sword. What you have to think about the value of cost. मोल means value also, you can value of the sword. पड़ा रहन दो म्यान. You should not think about the sheath of that sword, okay. जो you have to think about the inside, what it is there, sword it is there. So what you have to think about the sharpness of the value of the sword. You don't want to think about the cover of the sword, right? So when we are asking the, when we are meeting anyone, we should not ask, we should not think about their caste, we should think about their knowledge. हमें मनुष्य की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए. We should
We should respect them by thinking about their knowledge, how much knowledge they have. That we should, but some people and all we will surprise if they are in the lower caste, even they will have so much language, right? That only we have to get it. Okay, we should not think about their caste. They are in the lower caste, they are in the smallest caste, they are in the cheap caste, like that we should not. The caste, all the castes are equal only, isn't it? All the human, we are human beings, we should not think about the caste and all. We are human beings, this is the only caste. So हमें मनुष्य की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए. जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं, तलवार की कीमत म्यान नहीं, तलवार वैल्यू इज़ नॉट इन द शेत, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है. व्हाट इज़ द शार्पनेस, इट इज़ देयर, दैट इज़ ओनली. इफ इट इज़ वर्किंग, if we are covering that sword and it is not sharp and all, it won't be useful, right? It will never be useful. If it is sharp only, it will be useful. If the shet and all, it won't work. What, no use of that, right? So that is only. If it is, the cover is good and the shet is, the sword is not good, means no use. So like that only it is there. So we should not think about their caste. Then आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक. आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक. आवत, आवत means telling. आवत means reciting or telling, reciting. Okay, reciting, reciting. reciting. Then gari, gari means gali. Abashabd means bird words and all. Okay, bird words, BAD words, bird words. You write correctly. Okay, you are grown up children, so you know the spelling, I think. BAD, bird words, WORDS, bird words. आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर. उल्टत means reverse, reverse. REVERSE. For my phone touch problem is there, means there, my dear kids, please cooperate with me, so that only still I was not writing in the phone. Then even I am not satisfied. First I was doing the same, but in between the phone repaired and now it happening. Sorry, my dear kids. REVERSE, reverse. उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक. आवत गारी एक है. If anyone is telling the bird words, that is one person only, right? If I am telling any bird words, ultat hoi anek, some more people will be there to reverse, right? More people. If I am telling some bird words and you are also telling the bird words, what will happen? It won't stop, right? We will, both will fight and the bad words will increase. So it should not be like that. We should not say any bad words to anyone. And you should, if anything we are hearing from others also, we should not reply for that. That is the main thing. If any people, cultureless people is coming and telling any bad words to us, we should not reply in the same way. We should keep quiet. That is the best way. That is only Kabir Das is telling. आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए. Kabir is telling we should not ult, we should not reverse, we should not repeat. वही एक की एक. Then that person only will be there, isn't it? That person only will be there. We should, if we are not answering, it will not increase, it will stop there. He will, sometimes he will tell something and he will go back. If we are replying, it won't stop, it will increase. And both will get punishment, right? It won't be good. If any person is telling anything to us, we should keep quiet. We should keep quiet. Then he will automatically, go back. Isn't it? That is the main point in this. Kabir is telling if any people is coming and telling any bad words, we should not reply to them in the same way. We should keep quiet.
दैट इज़ द बेस्ट वे. किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो. वी शुड नॉट गिव द आंसर इन द सेम वे. इससे भी वो अपशब्द बढ़ने के बजाय खट्टे खट्टे ख़त्म हो जाएंगे. सो इफ़ यू आर कीपिंग क्वाइट मीन्स इट वॉन्ट इंक्रीज, इट विल गो डाउन एंड इट विल स्टॉप. Isn't it? Like that only it is telling. So you can see the meanings of that both. The first that 2 lines meaning. हमें मनुष्य की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए. जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं, बल्कि तलवार की कीमत दार में छिपी होती है. तलवार की दाम में छिपी होती है. इसलिए हमें मनुष्य की जाति पर नहीं ध्यान देना है, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज. जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं, वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट्स शेथ, वी शुड थिंक अबाउट इट्स द शार्पनेस ऑफ द तलवार. देन सेकेंड 2 लाइन. किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो. डोंट गिव द आंसर इन द सेम वे. इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय खट्टे खट्टे ख़त्म हो जाएंगे. इफ़ वी आर कीपिंग साइलेंट, इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल गो एंड गो, देन इट विल stop, it will go come down and it will stop, isn't it? He will, if any person, he or she is coming and telling any bad words, and we should not, if we are not replying, means he will automatically go back, it will stop there, isn't it? So that is the 4 lines meanings. Try to learn these meanings, okay? These 2 meanings. Bhavartha means, this is the word, the 2 lines mean bhavartha only, the first one, this one. The second 2 lines bhavartha only, this one. Try to understand and learn this one. Okay, my dear kids, I hope you understand this one. Okay, if you have any doubt, you can ask me in the Zoom interaction meeting. That's all for today. धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों.